तो बधाई हो ईपीएस 95 से जुड़े अब तमाम पेंशनर्स को। अब तमाम पेंशनर्स का इंतजार खत्म हुआ। आपके लिए बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार के तरफ से आज जो है कि सुबह सुबह निकल कर आई है। और आप सुबह सुबह कहने का मतलब कार्यालय आवर में ही फर्स्ट टाइम में जब फाइल खुला तो हस्ताक्षर हुआ और तमाम तरह की मंजूरी मिली है। तो खबर पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में आपको एक एक चीज से अवगत कराएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ईपीएस 95 पेंशन की राशि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमने आपको जो है कि बताया है कि गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद पेंशन की राशि इंक्रीज हुई है। आपके तमाम जो है कि मांगों को मंजूरी देने का रास्ता खुला था और उसको जो है कि लागू किया गया है। तो खबरों को पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, खबरों में बने रहिएगा। तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े तमाम सीनियर और तमाम उनके परिवार के लोगों का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबसे अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त आपका अपना न्यूज चैनल, आपका जो है कि हम आज आपको बात करेंगे ईपीएस 95 से जुड़ी उस खबर की जिसने लाखों पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500 प्रति माह किए जाने का रास्ता खुल गया है और सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत बेल आइकन दबाइए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जो है कि जुड़े रहिए। दोस्तों, ईपीएस 95 यानी इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। अब हम आपको बताएंगे कि इस राशि को कैसे बढ़ाया गया है। लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन न्यूनतम पेंशन 7,500 किए जाने महंगाई राहत डीए देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वर्तमान में मिलने वाली कम पेंशन से सम्मानजनक जीवन यापन कठिन है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई कि केंद्र सरकार ने जो है कि इस विषय पर कार्यवाही करने का प्रारंभ गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह बात 100% सत्य है कि गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, यदि ईपीएस 95 पेंशन 7,500 नहीं लागू की जाती तो इसके लिए आधिकारिक जो है कि आंदोलन की घोषणा कमांडर अशोक रावत ने कर रखी थी। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति अन्य संगठनों ने अपनी मांगों को रखते हुए इनमें प्रमुख न्यूनतम पेंशन 7,500, महंगाई की राहत डीए, बेहतर चिकित्सा सुविधा, पेंशन व्यवस्था में सुधार। सरकार समय समय पर पेंशन से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी संसद में देती रही। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले के बाद उच्च पेंशन हायर पेंशन के विकल्प को लेकर प्रक्रिया चली और इसके कई कर्मचारियों के आवेदन करने का अवसर भी मिला। दोस्तों, यदि आपको बता देना चाहते हैं ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि कर की गई है, जो उसको जो है कि कर दिया गया है, उसको लाखों पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती है तब तक किसी दावे पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि पत्र गजट नोटिफिकेशन के बाद जारी होना है। हमारा उद्देश्य आपको सही संतुलित जानकारी देना है, इसलिए हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी पूरी बड़ी खबर पर, बयान पर और जो है कि किसी भ्रामक तथ्यों पर जो है कि विश्वास नहीं करें। यदि आप मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि कार्यवाही प्रथम चरण की उस वक्त पूरी हुई जब केंद्र की मोदी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर देश के लाखों पेंशनरों के पेंशन वृद्धि के रास्ता को साफ किया, यानी कि जमीन तैयार की। अब उसमें बीज डालने का काम प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी सरकार करने जा रही है। दोस्तों, आप एकदम धैर्य और साहस के साथ पूरा विश्वास कीजिए। इस गजट नोटिफिकेशन के बाद एक अधिसूचना जारी होने जा रहा है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल किया जाएगा और डीए यानी कि राहत का प्रावधान होगा। और इससे जुड़ा तथ्य आज हमारे जो है कि रिपोर्टरों ने प्रधानमंत्री सचिवालय और जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में जाकर खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी कानों से सुना है और सारा अपडेट प्राप्त कर हमको उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिसके बाद हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर जाते हैं, पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यह आपकी कमी है, यह हमारा कमी नहीं है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि में सबसे अड़ांगा जो पुराना कानून था वह था। उसमें कई एक पेंशनधारी जो है कि इसके दायरे से बाहर हो जाते, इसलिए किसको पेंशन देना है, किसको किस कैटेगरी में लाकर खड़ा करना है, इन तमाम चीजों का निर्धारण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन में नए कानून में नए तरह से पेंशन धारकों की व्याख्या कर दी गई है। कौन कौन इसके कैटेगरी में आएंगे, किसको किसको यह लाभ प्राप्त होगा, इसका विस्तृत हम जो है कि जानकारी अपने जो है कि दूसरे यूट्यूब चैनल पर दिए हैं, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। और आपको पूरा आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, पेंशन की राशि मिलेगी। 7,500 आपके खाते में भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ लगी हुई है और यहाँ मनसुख मांडविया और निर्मला सीतारमण स्वयं इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये लोग पेंशन की राशि को 7,500 मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को और डीए का प्रावधान करते हुए पेंशन की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में अंतिम पहल चल रही है। सरकारी कार्यों में विलंब होना एक आम बात है। फाइलों पर हस्ताक्षर होता है, फाइलें मंजूर होती है, फाइलों का गजट नोटिफिकेशन होता है। सर्वसाधारण के संज्ञान में जब फाइलें आ जाती है तब उसको जो है कि वित्तीय भार का आकलन कर जो है कि बजट के अनुसार राशि को जो है कि खातों के माध्यम से अब तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे सीधे सीधे राशि आपके खातों में पहुंचेगी और आप डिजिटल तरीके से भुगतान प्राप्त कीजिएगा। और यह सब ज़्यादा समय अब नहीं है, यह सब बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि गजट नोटिफिकेशन एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसको पार करने के बाद सरकार अब आपके पेंशन को राशि को भुगतान करने में सक्षम हो सकी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।